हेलो बच्चों, मुस्कुराइए। आप पीएससी चैनल पर हैं। मैं डीके सर पीएससी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आप पढ़ने वाले हैं एलसीएम का पार्ट 4। परंतु बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, क्योंकि अगर आप वीडियो को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे और आपको हमारे साथ पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। और यह है कि आप ऐसे प्रश्नों को जो एलसीएम और एचसीएफ जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप अगर हमारे साथ पढ़ेंगे तो आपको कॉपी पेन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। आप मौखिक ही बहुत आराम से ऐसे प्रश्नों को हल कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1, 50, 100, 150 का एलसीएम क्या होगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे बड़ी संख्या 150, 50 से कट जाएगी 150, इसलिए 50 और 150 का एलसीएम 150 होगा। अब आपको 100 और 150 का एलसीएम निकालना है। 100 से 150 नहीं कटेगा, इसको 2 बार गुणा कर दीजिए 300। 100 से 300 कट गया, इसलिए हमारा 300 जो है वो ऑप्शन सत्य होगा। उम्मीद करता हूं कि प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, 25, 50, 75, 125 का एलसीएम क्या होगा। ध्यान दीजिए बच्चों, 25, 50 का एलसीएम 50, 50 और 75 का एलसीएम निकालना है। 50 और 75 का एलसीएम 150 होगा। 50, क्योंकि 50 से 75 नहीं कटेगा तो आपको क्या करना है, 2 बार गुणा कर लीजिए। 75 दूना 150, 50 से 150 कट जाएगा, 50 तिया 150। अब इतना तक आपको, यहाँ तक 150 हुआ। अब 150 और 25 का एलसीएम आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 150 और 125 का एलसीएम 25 गुणे 5 ये होगा और वो 25 गुणे 6 होगा। 25 इधर भी आ गया और इधर 6 बच रहा है। यहाँ 25 आ गया, 5 बच रहा है, तो 6 पंचे 30। आप 125 को 30 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 125 को आपको किससे गुणा करना है, तो ये आ जाएगा आपके 3000। ध्यान दीजिए, फिर से इसको देख लीजिए। 25, 50, 175 का एलसीएम क्या होगा। 150 यहाँ तक हुआ। 150 और 125 का, 150 125 का गुणा करते रहिए। 300, 450 नहीं कटेगा। 600 अब भी नहीं कटेगा, 600 से नहीं कटेगा तो 5 बार गुणा कर दीजिए। 750, अब 750 से ये कट जाएगा बच्चों, तो 750 जो है ये हमारा एलसीएम होगा। 15, 30, 60, 75 का एलसीएम 15, 30 का एलसीएम 30, 30 और 60 का एलसीएम 60, 60 और 75 का एलसीएम 60 और 75 का एलसीएम 75 दूना 150 नहीं कट रहा है। 75 तिया 225 नहीं कट रहा है 60 से। 75 चौका 300, 60 पंचे 300, यानी कि हमारा ये वाला ऑप्शन यही सत्य होगा। प्रश्न नंबर 4 हल करेंगे। 30, 35, 40, 45 का एलसीएम। ध्यान दीजिए, 30, 35 का एलसीएम 30, 35, 40, 5 छक 30, 5 7 35, 5 इसमें भी 5 इसमें भी। इसमें अब आपको ध्यान देना है, 2 तिहाई 6 चपंचे 30। यहाँ ध्यान दीजिए, 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 तिहाई 6 चपंचे 30। 5 गुणे 7, 5 इसमें आ गया, 7 इधर बढ़ा लीजिए। फिर 40 का करेंगे। 2 40 क्या होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। 1 2 इधर आ गया, 2 2 बढ़ रहा है, 2 2 यहाँ कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 1 5 इसमें आ गया, ये समाप्त हो गया। 5 9 45, 5 इसमें आ गया, 2 3 बचा,
2 3 में एक 3 यहाँ आ गया, एक 3 बढ़ा लीजिए आप यहाँ। बात समझ में आ रही बच्चों या नहीं? नहीं आ रही फिर से देख लीजिए। हमने 30 का गुणनखंड किया। 30 का गुणनखंड क्या होगा? 6 गुणे 5 या 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका पूरा उतार लीजिए। इसका गुणनखंड करेंगे 5 गुणे 7 होगा। एक 5 इसमें कॉमन हो जाएगा, एक 7 बच रहा है। फिर 40 का गुणनखंड कर लीजिए। 40 का गुणनखंड होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40। 5 इसमें कॉमन हो गया। अब इसमें 3 बार 2 बच रहा है, एक बार इसमें कॉमन हो गया, 2 बार इसको ले लीजिए इसमें से। ये क्या हो गया? 5 9 45। 5 9 45, ध्यान दीजिए। 5 इसमें कॉमन हो गया, 9 बचा, तो 3 त्रिका 9, एक 3 इसमें कॉमन हो गया, एक 3 यहाँ बच रहा है। सबका गुणनफल कर लीजिए। 2 तिहाई 6 6 पंचे 30 30 सत्ते 210, 210 चौका 840, 840 तिहाइयाँ 2520, यानी कि बी वाला ऑप्शन सत्य होगा। प्रश्न नंबर 5, 45 55 65 75। ऐसे प्रश्न को आप मौखिक बच्चों नहीं निकाल सकते, इसलिए इसमें आपको कलम उठाना है, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, मिस्टेक हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। आपको इसका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम आप हमारे साथ बनिए। 3 इसका एलसीएम निकाल लीजिए। 45 का 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 त्रिका 9 9 पचे 45। 5 55 का निकाल लीजिए। 5 गुणे 11, 5 इसमें आ गया, 11 अभाज्य संख्या है, इसका ले लीजिए। इसमें 5 गुणे 13, ध्यान दीजिए, 5 गुणे 13 इसका गुणनफल। 5 इसमें कॉमन हो गया, 13 निकाल लीजिए। इसमें 5 गुणे 75, 5 इधर आ गया, पचहम 25, 25 तिया 75, ध्यान दीजिए बच्चों। इसका गुणनखंड होगा 3 गुणे 5 गुणे 5, 3 पचे 15, 15 पचे 75। अब एक 5 इसमें आ गया, एक 5 बच रहा है, उसको उतार लीजिए। और 3 भी था, 3 इसमें कॉमन हो गया। बस यही तरह इसका हमारा गुणनफल होगा। 3 त्रिका 9 9 पचे 45, 45 गुणे 5 225, 225 गुणे 11, 225 गुणे 11, 11 पचे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22, 5 27 के 7 हासिल 2, 11 दूनी 22 2 24, 2475। अब 13 बच रहा है, ध्यान दीजिए। 3 त्रिका 9 9 पचे 45, 45 को 5 से आपने गुणा कर दिया, फिर 11 से गुणा किया। अब इसको 13 से गुणा करना है। 13 से इसको गुणा करेंगे, 13 पचे 65 के 5 हासिल 6, 13 से 91, 6 97 के 7 हासिल 9, 13 चौका 52, 9 61 के 1 हासिल 6, और 13 दूनी 26 6 32, ये हो गया 32,175, 32,175, यही हमारा आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6 है 40 45 60 70 का एलसीएम। ध्यान दीजिए बच्चों, 40 45 60 70 का एलसीएम गुणनखंड कर लीजिए। 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40, 40 का गुणनखंड हो गया। अब 45 का होगा 5 9 45, ध्यान दीजिए, 5 कॉमन हो गया, 9 से गुणा कर लीजिए, 2 2 3, 60, 12 पंचे 60, 5 इधर आ गया। अब 12 बचा, 2 गुणे 2 दूनी 4 तिहाई 12, 3 इसमें आ गया, 2 दूनी ये यहाँ चला आया 70, 14 पंचे 70, 5 भी इधर कॉमन हो गया, और 14 का 2 गुणे 7, 2 भी कॉमन हो गया, 7 बचा। अब क्या करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 तिया 120 तिया 360, और 360 सत्ते, ध्यान दीजिए। अब इसमें अगर आप देखेंगे 40 से कटने वाली संख्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 पंचे 40 कट गई, 45 कटेगी कि नहीं?
5 तियाई 15 तिया 45, ये भी कट गई। 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, ध्यान दीजिए। 12 पंचे 60, 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 4 3 12, 12 पंचे 60, ये भी कट गया। 70, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 7 पचे 35, 35 दूना 70, सब कट गया बच्चों। इसी का गुणनफल हमारा आंसर होगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 त्रिका 120, 120 तिहैया 360, 360 गुणे 7, 360 गुणे 7, 7 शून्य शून्य, 7 छंग 42 के 2 हासिल 4, 7 त्रिक 21, 4 25, 2520 होगा प्यारे बच्चों। ऑप्शन मिले या न मिले इससे कोई मतलब नहीं, आप इसको सीखिए। 40 से कटेगा, 40 छक्का 240, 12 बचा, 40 त्रिका 120 कट गया। 45, 45 पंचे 225, 27 बचा, ध्यान दीजिए। 45 पंचे 225 हुआ, 225, 27 यहाँ बचा, 27 बगल 270, 45 छक्का 270 कट गया। 60 से ये कट जाएगा, 60 चौका 240, 12 बचा, 60 दूनी 120 और 70 त्रिका 210, 42 बचा, 0 7 छंग 42, यही हमारा जो है आंसर होगा। ऑप्शन के चक्कर में मत रहिए, ऑप्शन गलत भी हो सकता है, इसमें मिस्टेक भी हो सकता है। और ऐसे भी जानिए जितनी भी संख्याएं दी हैं ये सब इससे घटने वाली संख्या है, लेकिन इसका नाम क्या है? लघुत्तम। लघुत्तम का मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से कट सके, कट जाए। जैसे 20 से कटने वाली कौन कौन संख्या होगी? 20, 40, 60, 80, ये सब संख्याएं। लेकिन सबसे जो छोटी संख्या होगी 20 से कटने वाली वो 20 होगी। यही एलसीएम और एचसीएफ की खासियत होती है। एलसीएम का मतलब इसको लघु कहा गया, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो कि दी गई संख्याओं से कट जाए। प्रश्न नंबर 7 हम हल करेंगे। 20, 30, 40 और 50 का एलसीएम। ध्यान दीजिए बच्चों, 20, 30 का एलसीएम 60 होगा, 60, 40 का एलसीएम 120 होगा, 120, 50 का एलसीएम हमें देखना है। 120 और 50 का एलसीएम, तो 120 का एलसीएम अगर हम 5 बार गुणा करें 120 को तो 600 हो जाएगा, और 650 भी 600 को काट देगा, इसलिए हमारा 600 जो है ये आंसर होगा। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक।